जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि ग्रह दोष बड़ा है या कर्म दोष। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप इसको पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि ये विषय आपके दुखों से जुड़ा हुआ है, आपके दुखों से संबंधित है। क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। चाहे कोई कितना भी धनवान हो, चाहे कोई कितना भी सुखी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई दुख अवश्य होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, धन का हो या अभाव का हो, लेकिन दुख होता ज़रूर है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग दोषारोपण करते हैं। तो दोषारोपण में वो क्या करते हैं? कोई ईश्वर को दोष देता है, कोई ग्रहों को दोष देता है और कोई स्वयं को दोष देता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके साथ जो दुख चल रहे हैं, जो परेशानियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको बताते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है, आपका वो ग्रह खराब है, आपको इस कारण से ये परेशानी है, आपको उस कारण से ये परेशानी है। आप उनकी बात को सत्य मान लेते हैं। फिर वो आपको उन ग्रहों से संबंधित कुछ ना कुछ उपाय भी जरूर बताते हैं, तो आप उपाय भी करते हैं। कुछ व्यक्तियों को लाभ होता है, कुछ को बिल्कुल भी लाभ नहीं होता। तो जब ग्रह का दोष है तो ग्रह के उपाय करने से वो मिट जाना चाहिए, लेकिन वो मिटता क्यों नहीं है? क्यों आपको आराम नहीं आता है, या आता है तो थोड़ा बहुत ही आता है? पूर्णतया आपकी समस्या क्यों समाप्त नहीं होती? तो दोष कौन सा है? कर्म का दोष है या ग्रहों का दोष है? तो कर्म के दोष पर ही भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता लिखी है। उन्होंने गीता में कहा है कि कर्म ही महान है, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अर्थात तू वो कर्म कर जो मैंने बताए हैं, जो सत्कर्म है, तू वो कर्म कर और उसके बदले में तुझे क्या फल मिलेगा, तो इसकी चिंता किए बिना केवल और केवल कर्म किए जा। तो क्या कर्म करने से हम अपनी ग्रहों की परिस्थिति बदल सकते हैं? और जो हमारे जीवन में दुख हैं, क्या वो हमारे कर्मों के हैं या हमारे ग्रहों के हैं? देखिए, जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं, कोई गलत काम करते हैं जो ईश्वर की दृष्टि में गलत है, और उस गलत को करने के बाद में हमारा ये जो जीवन है पूरा होता है, फिर हमें अगला जन्म मिलता है। तो जब हमें अगला जन्म मिलता है तो हमारा एक दिन निश्चित होता है, एक दिन पर, एक समय पर हम इस संसार में आते हैं, और उस दिन, समय और स्थान के अनुसार एक कुंडली तैयार की जाती है, जिसमें पता लगता है कि हमारा कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा है, और क्या क्या हमारे जीवन में घटित होगा। तो वो ग्रह परिस्थिति जो होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की कुंडली में राजयोग होता है कि ये राजयोग वाला बच्चा पैदा हुआ है, इसके जीवन में सुख ही सुख होगा। ये ऐसे ही ग्रह परिस्थिति में बच्चा पैदा हुआ है, इसके जीवन में दुख ही दुख होंगे, ना तो धन का लाभ है, ना ही विद्या है, ना ही कोई पारिवारिक सुख है। तो ये स्थिति उस बच्चे के साथ होती है। तो कोई राजयोग में होता है, कोई अभाव में पैदा होता है। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी बताती है। लेकिन क्या हम अपने ग्रह को बदल सकते हैं? क्या हम इस ग्रह में क्यों आए हैं जिस कारण से हमें परेशानी हुई है? उसका कारण ये होता है, जब आप बुरे कर्म करते हैं तो एक ऐसी ग्रह परिस्थिति आती है जिसमें सभी ग्रहों की विपरीत चाल होती है, और उस विपरीत चाल में आपको इस संसार में भेजा जाता है। और जब आप उस समय पर इस संसार में आते हैं तो आपके साथ जो विपरीत चाल ग्रहों की होती है वही सब कुछ घटित होता है। यानी हर ग्रह आपको बुरा प्रभाव देता है और आपके जीवन में परेशानियां पैदा करता है। लेकिन अब बात आती है कि कर्म दोष। कर्म दोष के कारण ही हमारे जीवन में ग्रह दोष आता है, क्योंकि हमारे कर्म खराब थे, उसी कारण से हमें
ऐसी ग्रह परिस्थिति में संसार में भेजा जाता है जिससे हमें कष्ट की प्राप्ति हो। लेकिन अब बात आती है कर्म योग की। क्या कर्म के द्वारा हम अपने ग्रह दोष को दूर कर सकते हैं? तो हम ये कहेंगे कि हाँ, कर्मों के द्वारा आप अपने ग्रह दोष को भी काट सकते हैं। और वो कर्म होता है भक्ति का, वो कर्म होता है ईश्वर प्राप्ति का, वो कर्म होता है अपनी इष्ट की सेवा का। क्योंकि ग्रह जिसके अधीन चलते हैं, ग्रह जिसके अधीन चलते हैं, आप उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि सभी ग्रह भगवान के अधीन चलते हैं। भगवान ने ही ग्रहों का निर्माण किया है और भगवान से बढ़कर ग्रह नहीं होते। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप भक्ति भावना से भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान हमेशा भगत के वश में होते हैं, क्योंकि भगत का मान भगवान अपने से भी ऊपर रखते हैं। भगत को हमेशा से अपने ऊपर से रखते आए हैं भगवान। और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान अपने से ऊंचा स्थान अपने भक्त को दे बैठते हैं। ये भगवान की दयालुता है, भगवान की कह सकते हैं अपार कृपा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कर्म योग से अपने ग्रह दोष को दूर करके और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी कर्म योग से आप अपने कष्टों का भी निवारण कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ग्रह दोष खत्म हो जाए, तो सदैव भगवान की सेवा करना और फल की कामना किए बिना हमेशा निष्काम भक्ति करना। अगर आप सकाम भक्ति करेंगे, अर्थात अपनी किसी मनोरथ के लिए भक्ति करेंगे, अपनी किसी कामना के लिए भक्ति करेंगे, और अगर आपकी कामना पूर्ण नहीं होती, यानी आपकी जो कामना है, आपका जो मनोरथ है, अगर वो पूर्ण नहीं हो पाता है, तो आप भगवान से प्यार करने की बजाय उनसे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं कि भगवान की मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये सेवा उठाई थी अपनी ये इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। तो क्या मेरी भक्ति स्वीकार नहीं हुई? क्या मेरी भक्ति में कहीं गलती थी? मेरे कार्य में कहीं त्रुटि थी? तो ऐसी शंकाएं आप अपने मन में ले बैठते हैं और ईश्वर के प्रति आपकी जो श्रद्धा होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करें, जब भी आप भक्ति करें, तो निष्काम करें। अर्थात जो आप पूजा कर रहे हैं उसका कोई उद्देश्य ना हो, केवल एक ही उद्देश्य हो कि मुझे ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, ईश्वर को पाना है, और उनको प्रसन्न करने के लिए ही मैं अपनी भक्ति करता हूँ। मेरे भौतिक जीवन में क्या चलता है मैं ये नहीं जानता। अगर आप निष्काम भक्ति करते हैं तो वास्तविक रूप से आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि निष्काम भाव से की गई पूजा प्रार्थना आपको 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना फल देने वाली होती है। और जो सकाम भक्ति होती है, सकाम भक्ति में आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो जब भी आप करें, निष्काम भक्ति करें, और अपने कर्म योग से अपनी ग्रह की स्थिति को भी आप बदल सकते हैं, अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। हम फिर यही कहेंगे, ग्रह जिसके अधीन चलते हैं उनकी भक्ति आप करें, यानी भगवान की भक्ति आप करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।